साइंस का ही जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसके बाद दूसरे टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो वो पहला वाला टॉपिक भूल जाता है। इसलिए आपका नोट्स बहुत ज़रूरी है, आपको नोट्स बनाना चाहिए। भले आप नोट्स अगर नहीं भी बना रहे हैं ना तो आप उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। कोई रफ कॉपी आप ले लीजिए, वहाँ पे आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, उसको लिखने का आप प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है, शॉर्ट नोट्स होना ही चाहिए। आप जिस भी फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करें, ठीक है। फ्लैश कार्ड क्या होता है? कलरफुल पेपर होता है, ऐसे छोटे छोटे पेपर होते हैं कलरफुल, बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो जो छोटा छोटा ऐसे आप खुद भी बना सकते हैं। चार्ट पेपर लेके, कलरफुल चार्ट पेपर लेके उसको छोटे छोटे ऐसे आप फाड़ लीजिए, ठीक है, एक साइज दे के छोटा छोटा, और उसमें आप जो मेन चीज़ें हैं ना उसको आप लिख लीजिए, जो चीज़ आपको याद नहीं होता है। जैसे कि आपका अदिश राशि, सदिश राशि कौन कौन सा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है एकदम से भूल जाता है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे को फ्लैश कार्ड में, मान लीजिए कोई हिंदी का कुछ है तो उसको शॉर्ट नोट्स बना दे, किसी जैसे कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार को आप उन सारी चीज़ें फ्लैश कार्ड में आप लिख लीजिए, ठीक। उसको लिखने के बाद में आप ऐसे जगह उसको ना जैसे दीवार में ऐसे चिपका लीजिए, ताकि वो आपको जब बैठे तो वो चीज़ आपको दिखे सामने से। तो वो क्या है, एक झलक में दिखेगा तो आपको रोज़ दिख रहा है, रोज़ दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो ऐसे फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे कलरफुल तो अच्छे दिखते हैं, जितना आप चिपका सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं। और ऐसे नहीं भी चिपकाएंगे तो आप उसको साइड में रख भी सकते हैं, ठीक है। जैसे डायरी आता है ना वैसे टाइप का, तो उसमें लिख लिख के साइड में रख भी सकते हैं, चिपका भी सकते हैं, जैसा आपको यूज करना है, ठीक है। बहुत अच्छा काम करता है ये भी, तो इसको आप कर सकते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। आपका जो MCQ है ना, उसमें शुरुआत में आप उसको टाइम दीजिए। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्या होता है, आपको जब उसमें पकड़ हो जाती है, जैसे जब हम कोई चीज़ को सीखते हैं, मान लीजिए घर की कुछ चीज़ों को सीखते हैं, खाना बनाना सीखते हैं, तो शुरू में दिक्कत होता है, शुरू में चीज़ें नहीं पता होती, नमक कितना डालना है, शक्कर कितना डालना है। या फिर आप गाड़ी अगर स्कूटी वगैरह चलाना सीख रहे हैं तो शुरू में डर रहता है, धीरे धीरे वो क्या है प्रैक्टिस होते जाता है, तो वो फिर आदत में बन जाता है। ठीक वैसे ही आप शुरू में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेट लगेगा, बट डरने की बात नहीं है, वो सब नॉर्मल है, होता है। वो धीरे से पकड़ हो जाती है, फिर आप उसको लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ वैसे ही रहेगा, प्रैक्टिस के साथ वो सही हो जाता है। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है, उसमें टाइम देना है, उसमें ऐसे हड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। तो ध्यान से आपको पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी, ये ऐसा चीज़ है, जैसे जो विकल्प आपको समझ में नहीं आता है ना उसको साइड करते जाइए, उसको बोला जाता है एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी। तो जैसे 4 ऑप्शन होते हैं,